तो बिहार में बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही ये तय माना जा रहा है कि कटिहार से 4 बार के विधायक तारकिशोर को अब बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और वो नीतीश सरकार में नए उप मुख्यमंत्री होंगे। उनसे बात की हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने। विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद बनाए गए हैं। पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। और जिस तरीके से अभी आपने जो कहा कि श्री सुशील कुमार मोदी जी से आगे निकल गए, मुझे ताजुब हुआ। वो हमारे नेता हैं और उनके आशीर्वाद से आज ये दायित्व मिला है, तो उनसे आगे जाने की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन पद पर तो विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद रहेंगे। जो हमारे अभिभावक हैं एक न एक दिन अपने जो सेकंड लाइन है उसको उस दायित्व में बैठाते हैं। हम तो उससे उनके निर्देश का पालन कर रहे हैं। उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया, हम तो मानते हैं कि उन्होंने बड़ा अधिकार पूर्वक इस दायित्व को सौंपा है और अपेक्षा की है कि हम बेहतर करें और खरा उतरें। सुशील मोदी जी बड़ा दुखी हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे कार्यकर्ता के पद को कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने जो छीनने शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने तारकिशोर प्रसाद कहा आपको कि आप आगे निकल गए, क्योंकि उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उन्हें डिथ्रोन कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। नहीं, ये मैं नहीं मानता। और ये तो हो ही नहीं सकता है कि श्री सुशील कुमार मोदी जी को हटा के तारकिशोर प्रसाद आए। ये तो मैं मतलब कि कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर आप उप मुख्यमंत्री बनाए जाते तो सबको साथ लेकर चलने की जवाबदेही भी आप पर होगी, उसके लिए तैयार है? जवाबदेही नहीं, मेरा ये दायित्व है और साथ लेकर भी चलेंगे और उनके मार्गदर्शन में भी चलेंगे। और उनका जो ये लंबा संसदीय जीवन रहा, उससे बहुत सारी चीज़ों को हम सीखेंगे भी। क्योंकि देखिए, संसदीय प्रणाली ऐसा है कि उसमें लगातार आपको सीखने की ज़रूरत है। बहुत ये समुद्र से भी ज़्यादा गहरा संसदीय प्रणाली होंगे। एक तारकिशोर प्रसाद होंगे, एक महिला होंगी, रेणु देवी की भी चर्चा हो रही है। आप ही लोग दोनों का नाम सिर्फ पार्टी ने अनाउंस किया है, एक को नेता एक को अनाउंस अभी नहीं की है, लेकिन कई चर्चाओं के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली है कि एक महिला उप मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाया जाएगा और रेणु जी का नाम आ रहा है। तो दीदी हमारी बहुत सीनियर लीडर रही हैं और अति पिछड़े समाज से आती हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं। मंत्रालय में ज़्यादा भागीदारी बीजेपी की होगी, आपके ज़्यादा विधायक आए हैं। ये शीर्ष नेतृत्व अभी इस मामले को देख रहा है, मुझे लगता है कल तक स्पष्ट। बहुत संभल के बोल रहे हैं तारकिशोर प्रसाद। आज कुर्सी मिली है, संभल कर बोलना भी चाहिए। इंतजार कल का होगा, लेकिन अगर बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे तो चर्चा है कि एक तारकिशोर प्रसाद होंगे और एक महिला उप मुख्यमंत्री होंगी। फिलहाल बड़ी जवाबदेही, बड़ी जिम्मेदारी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। तो तारकिशोर प्रसाद को आप सुन रहे थे और वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि चर्चा है, उन्होंने भी सुना है कि इस बार नीतीश कैबिनेट में 2 उप मुख्यमंत्री पद होंगे और उसमें एक महिला उप मुख्यमंत्री हो सकती है। और चर्चा है कि बेतिया से 4थी बार विधायक बनी रेणु देवी भी डिप्टी सीएम बन सकती है। उनसे बात की हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा ने। हमारे साथ रेणु देवी मौजूद हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। और ये पार्टी ने विश्वास दिखाया, कितने? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा विश्वास दिखलाती है और पार्टी काम करती है और महिलाओं का बहुत सम्मान करती है। इसलिए मुझे तो जो सम्मान मिला है, आज मैं बता रही हूँ कि 88 से लेके और आज 2000 तक जो भी सम्मान मिला है भारतीय जनता पार्टी ने, और एनडीए में भी हम मंत्री बने तो हमारे एनडीए के सरकार ने हमें मदद की है। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, पार्टी ने कई पद आपको दिए। अब चर्चा ये है कि आप उप मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं। कहाँ तक इस चर्चा में सच्चाई आपको दिखती है? देखिए, अभी तक तो मुझे कोई सूचना नहीं है। आप पूछ रहे हैं तो आप ही से हमें ये जानकारी मिल रही है, इसलिए जब मुझे सूचना आएगी तो आप सभी को हम बता देंगे। ये बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी। निश्चित रूप से जितनी जिम्मेदारी हो सकती है। हम भाजपा के कार्यकर्ता जो 31 वर्षों से काम करते हैं, तो कुछ न कुछ भाजपा का तो अपना सारा चीज़ है ही। हम संघ परिवार से आए हुए लोग हैं। हमारे पृष्ठभूमि, मेरी माता का पृष्ठभूमि संघ से है, तो हम लोग भी संघ के परिवार से ही लौटे हैं। तो हम लोग जो है अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए और काम करने के लिए, और हमारी भाजपा का तो है सेवा करना, तो सेवा करने का ही हम लोग काम करते हैं और निश्चित रूप से हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। सुशील कुमार मोदी बहुत दुखी हैं उप मुख्यमंत्री। वो कह रहे हैं कि मुझसे कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता। तो ऐसा लगता है कि उनसे डिप्टी सीएम का पद छीन लिया गया। आप बैठक में मौजूद थी, वहाँ भी सुशील कुमार मोदी ने भाषण दिया और वो बहुत भावुक थे वहाँ भी। देखिए, हमारे यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। सुशील भैया हमारे सर्वमान्य नेता हैं और हम सभी कार्यकर्ता हैं। कोई ये पद हमारे लिए परमानेंट नहीं होता है।
ये पद आता है और जाता है। हम कार्यकर्ताओं को जब दूसरे भी कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। हम लोगों को ऐसा नहीं है कि आज हम हैं कल हमारा कोई नहीं आए। निश्चित रूप से हम बदलते रहते हैं, लेकिन भाई का इच्छा अगर ऐसा है तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन उन्हें रहना चाहिए था। उनके कारण ही हम लोग इतने बढ़े हैं। आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी में चेंज ऑफ फेस, अगर तारकिशोर प्रसाद या रेणु देवी आए उप मुख्यमंत्री बनके, तो ये भी बीजेपी के लिए बेहतर होगा? कुछ नए लोगों को मौका मिलना चाहिए आज की तारीख में। देखिए, हमारी सरकार जो है सभी नए लोगों को ही मौका देती है। आप देखे होंगे कि कांग्रेस में जो परिवारवाद था, ये परिवारवाद से हट के और नए लोगों को मौका मिल रहा है कि हमारी दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी बढ़ते जाए। हम लोग भी जब बड़े उम्र में होते जाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग भी छोड़ते जाएंगे, हमारी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी आती जाएगी। अभी डिप्टी सीएम की खबर आपको नहीं आई है? नहीं, हमें तो कोई सूचना नहीं आई। चलिए, लेकिन चेहरे पर खुशी इस बात की है कि उपनेता बन गई हैं और हो सकता है उप मुख्यमंत्री की रेस में जिन 3 नामों का नाम है उसमें एक रेणु देवी का भी नाम है। फिलहाल इन्हें जिम्मेदारी उपनेता की दी गई है। वीडियो सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन पटना।